आज हम नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। पहला आर्किटेक्चर है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट एक ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर से रिसोर्सेज डिमांड करता है। नेटवर्क के अंदर वो कंप्यूटर जो रिसोर्सेज डिमांड करता है, ऐसे कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ऐसे कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। अब क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल के अंदर एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। यानी उनको किसी भी रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ती है तो वो हब या स्विच के जरिए सर्वर से रिसोर्सेज डिमांड करते हैं। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर है जो कि इस कम्युनिकेशन डिवाइस हब के जरिए कनेक्टेड है, और बाकी जितने कंप्यूटर्स हैं क्लाइंट कंप्यूटर हैं वो भी हब के साथ कनेक्टेड हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे किसी भी पीसी को प्रिंट आउट लेना है और हमारे अगर सर्वर के पास प्रिंटर है, प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, तो वो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट इस हब के जरिए इस सर्वर के पास जाएगी और सर्वर के प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट आएगा। तो ये हमारा वो मॉडल है जिसमें एक पावरफुल सर्वर की जरूरत होती है, और सर्वर जितनी भी रिसोर्सेज है वो सर्वर के पास होते हैं। क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है वो इस सर्वर को करता है। इस मॉडल के अंदर जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर होंगे वो रिसोर्सेज डिमांड सर्वर से करेंगे। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है जो कि सर्वर के जरिए हो रहा है इस नेटवर्क के अंदर। अब लेट्स सपोज कोई भी कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर, वो रिक्वेस्ट करता है किसी फाइल की, और उस यूजर को लेट्स सपोज क्लाइंट 1 पे जो यूजर है वो किसी सर्वर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को डिमांड करता है। उसकी रिक्वेस्ट इस हब के जरिए सर्वर के पास जाएगी और सर्वर चेक करेगा कि क्या इस क्लाइंट 1 को एक्सेस है या नहीं, परमिशन है या नहीं। अगर इसको परमिशन होगी तो सर्वर इसको वो फाइल प्रोवाइड करेगा। रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, माउस, फिजिकली नजर आने वाले या टेंजिबल हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं, जो एप्स हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, इनटेंजिबल फॉर्म में। अब इस मॉडल के अंदर जितना कंट्रोल है वो सर्वर के पास होगा। क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी रिसोर्स डिमांड करेंगे, वो सर्वर के पास जाएगी थ्रू हब या स्विच, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रही है नेटवर्क के अंदर, उसके जरिए रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और सर्वर उस रिक्वेस्ट को पूरा करेगा अगर वो यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ऑथोराइज्ड यूजर है। तो ये था क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसके अंदर जो स्टोरेज है या जो सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होती है, जितना भी कंट्रोल है वो सर्वर के पास होता है, और जो क्लाइंट है वो जो भी रिसोर्स डिमांड करेंगे हब के जरिए सर्वर से डिमांड करेंगे। नेक्स्ट मॉडल है पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर एक ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है जो नेटवर्क के अंदर सर्वर की तरह भी काम करे, सर्वर की तरह भी काम कर सकता हो और क्लाइंट की तरह भी काम कर सकता हो। यानी कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड, अगर उसके पास रिसोर्स है और अगर कोई कंप्यूटर डिमांड कर रहा है तो रिसोर्सेज वो अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्वर है। अगर उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है और वो किसी दूसरे कंप्यूटर से लेता है तो वो क्लाइंट है। तो ऐसा कंप्यूटर जो कि एक्ट कर सके सर्वर
और क्लाइंट दोनों की तरह, ऐसे कंप्यूटर को पीयर कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास ये जो नेटवर्क है, इसमें देखें जो गेट टू वर्क स्टेशन है यहाँ पे, इसके साथ एक प्रिंटर इंस्टॉल है। हमारे पास ये स्टाफ 2 जो कंप्यूटर है, इसके साथ एक रिसोर्स इंस्टॉल है, वो है स्कैनर। ये जितना भी नेटवर्क है, इस हब के जरिए सारे कंप्यूटर या डिवाइसेस जो भी हैं, ये सारे कनेक्टेड हैं। ये पीयर टू पीयर मॉडल है। इस मॉडल के अंदर क्या है कि अगर गेट 2 जो कंप्यूटर है, यहाँ पे अगर कोई भी कंप्यूटर डिमांड करता है, लेट्स सपोज स्टाफ 1 जो है वो डिमांड करता है कि उसको प्रिंट लेना है, उसकी रिक्वेस्ट इस हब के जरिए इस गेट 2 के पास जाएगी और इसका प्रिंट यहाँ से निकलेगा। अब क्योंकि ये स्टाफ 1 जो ये कंप्यूटर है, ये रिक्वेस्ट डिमांड कर रहा है, तो ये क्लाइंट कंप्यूटर है। अब ये जो कंप्यूटर है, ये इसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा है, इसको प्रिंटर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सर्वर कंप्यूटर है। अब अगर ऐसा हो जाता है कुछ टाइम के बाद कि इस कंप्यूटर को गेट 2 जो सर्वर था कुछ टाइम पहले, अगर इसको जरूरत पड़ जाती है स्कैनर की, तो वो स्कैनर स्टाफ 2 से लेगा। जब वो स्टाफ 2 से कंप्यूटर से स्कैनर लेगा, स्कैनर की सर्विसेज देगा, तो अब ये गेट 2 डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स की, जो कि इसके पास नहीं है। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है गेट 2, तो ये रिक्वेस्ट करने वाला कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर होता है नेटवर्क। अब ये जो कंप्यूटर है वो इसकी रिक्वेस्ट को अगर पूरा कर रहा है, तो ये सर्वर, ये देखें कुछ टाइम पहले ये सर्वर था, फिर ये क्लाइंट बन गया। और अब ऐसा होता है कि कुछ, अगर ये हमारे जो कंप्यूटर है, ये जो हमारा स्टाफ 1 कंप्यूटर है, इसके अंदर बड़ी हार्ड डिस्क लगी हुई है और स्टोरेज कैपेसिटी अगर इस कंप्यूटर की कम है गेट 1 की, और वो अपना डाटा स्टोर करना चाहता है स्टाफ 1 के पास, तो वो ये जो कंप्यूटर है गेट 1, ये रिक्वेस्ट करेगा हब के जरिए इस स्टाफ 1 को डाटा स्टोरेज के लिए। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्लाइंट कंप्यूटर है, और ये इसकी रिक्वेस्ट को जब पूरा करेगा तो ये सर्वर कंप्यूटर है। ये पहले क्लाइंट था, जब ये प्रिंटर जो है वो डिमांड कर रहा था, प्रिंटर की सर्विसेज जैसे चाहिए थी, तो ये उस वक्त क्लाइंट था। लेकिन जब ये डाटा स्टोर करने की फैसिलिटी दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो स्टाफ 1 जो है वो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर हो गया। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल के अंदर कोई भी कंप्यूटर एक्ट कर सके सर्वर और क्लाइंट दोनों तरह से। ऐसे मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है। अब हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर, इस ऐसे मॉडल को पीयर टू पीयर मॉडल कहा जाता है, सॉरी। अब हमारा जो क्लाइंट सर्वर मॉडल था, उसमें हमें एक डेडिकेटेड, एक पावरफुल सर्वर की जरूरत थी, हैवी रिसोर्सेज वाले सर्वर के कंप्यूटर की जरूरत थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे चूंकि हम डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट कंप्यूटर के साथ शेयर कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, फिर वो शेयर होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर हमें जो पावरफुल सर्वर है उसकी सर्विसेज की जरूरत नहीं होती। हर कंप्यूटर अपने आप में सर्वर भी हो सकता है और क्लाइंट भी हो सकता है। लास्ट है जी पॉइंट टू पॉइंट मॉडल या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो है ये सिंपल और चीपेस्ट मॉडल है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की जाती हैं। 2 कंप्यूटर डायरेक्ट अगर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहलाएगा। 2 कंप्यूटर अगर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, आप जब अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करते हैं केबल के जरिए, तो यहाँ पे केबल और यहाँ पे प्रिंटर और कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, 2 डिवाइसेस का जो नेटवर्क है, ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। पॉइंट टू पॉइंट जो नेटवर्क होता है, ये फास्ट स्पीड का होता है और इसमें इतना एक्सपेंसेस जो है वो हमें, इस तरह हमें जो दूसरे हमारा जो मॉडल है इसके अंदर हमें ज्यादा एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, यहाँ पे ये इतना एक्सपेंसिव मॉडल नहीं है।
अब अगर हम दो कंप्यूटर को अटैच कर दें, दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दें, कोई से भी दो डिवाइसेस कंप्यूटर और प्रिंटर को कनेक्ट कर दें, तो हमारा ये जो मॉडल होगा, ये हमारा जो नेटवर्क होगा, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहा जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।